हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाडियारा। तो बात होगी आज क्वीन दारो के बारे में, क्योंकि उनकी एक ऐसी स्टोरी लगाई हुई नज़र में आई है जहां शायद से वो कुछ इस तरह बोल रही हैं स्टोरी में कि यही होता है जब एक गलत इंसान से शादी कर ली जाए। यानी ऐसा लग रहा है कि उनको अब एहसास हो गया है। ये कहानी कुछ 8-10 दिन पहले की है, जब उन्होंने अपनी एक स्टोरी में ऐसी कुछ बातें लगाई थी कि ये है कि वो रॉन्ग पर्सन ही है जिस इंसान से उन्होंने सेकंड मैरिज की है। इसी बात को लेकर उन्होंने लगाई तो स्टोरी, लेकिन जल्दी से इसको डिलीट भी कर दिया। लेकिन लोगों ने उस स्टोरी के स्क्रीनशॉट उतार लिए और उसको वायरल कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्वीन दारो की पोल खुल गई। जिस तरह सेकंड मैरिज में अभी जो हो रहा है वो छुपा रही हैं शायद से, है ना। तो जो इंसान उनको मना कर रहा था लाइव जाने से, जबकि लाइव पे ही उसने उनको पकड़ा था क्वीन दारो को। लाइव पे गिफ्टर है, आसिम नाम है उसका, आसिम बट। तो उसने लाइव में ही तो दोस्ती की थी, और उसके बाद में क्वीन दारो ने अपना हंसता बसता घर छोड़ के, अपने शौहर को छोड़ के और बच्चों को छोड़ के या लेके पता नहीं सेकंड मैरिज कर ली। और अब जो है उसका ये हाल हुआ है कि वो बताने पे मजबूर हो गई है। यानी कहीं ना कहीं दिल की बात है, किसी को कह नहीं सकती, क्योंकि अगर कहेगी तो कोई मजाक ही उड़ाएगा ना। तो ऐसी बात हो गई, तो उसने स्टोरी लगाई और स्टोरी डिलीट भी कर दी कुछ टाइम बाद में। लेकिन जिसने भी स्क्रीनशॉट लिए थे स्टोरी के, उन्होंने वायरल कर दी। तो वो ही स्टोरी हमारे हाथ भी लग गई उनकी। और मुझे भी वीडियो बना के लोगों को बताना था कि देखिए, एक अच्छा हंसता भसता घर उजाड़ने के बाद में इंसान की ये हालत होती है। और कहीं ना कहीं क्वीन दारो को भी अब ऐसा ही लगता है ना। क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनका कि जो शौहर है सेकंड, वो डांट रहे थे। तो कहीं ना कहीं खिसिया के थोड़ा बताया कि नहीं वो डांट रहे हैं, मुझे लाइव नहीं करनी है। और एक आध मैंने उनकी लाइव भी देखी है जब वो लोगों के साथ बातें करती थी, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी बाद में। तो यहाँ ये बात हुई है, तो मैंने सोचा कि पहले भी वीडियो मैंने बना के डाला है इनके बारे में। तो अब जो ये पोल खुली है, ये कम से कम 8-10 दिन पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से जो देखते हैं उनसे शेयर करूँ। और एक सबक है ये, जो कि अपना अच्छा भला घर छोड़ के, है ना। गरीबी तो मुझे उस घर में भी दिखाई नहीं दी थी जिस तरह भी ये पहला शौहर जो है वो पूरा कर रहा था। 2 मासूम बच्चे थे, कितनी अच्छी लाइफ थे, क्या है भी, और कितनी अच्छी लाइफ थी वहाँ पर। और अब जो हाल है वो खुद ही बयान कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये मजाक उड़ाने वाली ही बात हो गई ना। इतने उससे गिफ्टर के साथ में शादी करके, जबकि बताया जाता है कि गिफ्टर जो है असीम, उसकी 3 वाइफें रह चुकी है पहले, और ये 4थी वाइफ है। यानी गिफ्ट दे दे के जब ये लाइफ में बैठती होंगी तो इसी वजह से बैठते होंगे ना। पहले हस्बैंड को इस पर पूरा भरोसा था कि ये बाल बच्चे वाली है, घर बार वाली है। वैसे तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ शो करके, नखरे करके कैमरा पे दिखाने का, लोगों को दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है। यानी कोई ऐसी भी राई के दाने बराबर भी ये चीज़ छोड़ती नहीं है कि नखरे करके उसको ना दिखाए। इतना शौक था लोगों से, हर चीज़ बांटने का इसको। तो शौहर को भी इस पे भरोसा पहले वाले शौहर को होगा, है ना। तभी तो इतनी छूट दी थी कि ये लाइव में बैठ रही थी। अब पहले शौहर को बता के बैठ रही थी या नहीं वो तो नहीं पता। तो पहले भी लाइव पे बैठती थी। काफ़ी गिफ्टर थे जिनसे ये बातें करती थी, जिसमें से एक ने इनको फंसा ही लिया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे 3 को फंसा चुका था, तो इसको भी फंसाना। और ये 2 दौलत शौहरत उसकी देख के, फेक चमक होती है ना सोशल मीडिया की, एक अलग ही कहानी होती है। रियल नहीं होता वहाँ कुछ भी, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जा रहा है। फ़ोटो है, कार है, लोग पिक्चर निकाल रहे हैं, बहुत हीरो टाइप है, तो वो सारा कुछ फेक निकला। और यही चकाचौंध देखकर सेकंड मैरिज आसिम भट्ट से कर ली, और उसके बाद में अब जो है वो पछता रही हैं, अब रो रही हैं। तो कोई मतलब नहीं होता इसका, है ना। अब तो सहना ही है, या फिर उसको छोड़ के और किसी को ढूंढना है, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो अब जो आसिम भट्ट है उसको तो यही होगा ना कि भाई मैंने गिफ्ट दिया तो ये मेरे पाले में आ गई। कोई और अगर मुझसे ज़्यादा अच्छी गिफ्ट देगा तो ये वहाँ भी चली जाएगी। और इस तरह बहुत शरीफ बन के डांटना कैमरा के सामने, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी फेक लगा कि भाई कैमरा में आप बोल रहे हो और उसने ये भी डाल दिया। और ये कहीं ना कहीं मुझे तो फेक ही लगता है, क्योंकि मैं जल्दी किसी पर भरोसा करती नहीं हूँ, है ना। क्योंकि जब डांट रहा है तो वो भी अपने कैमरे पे डाल दे, क्यों। शर्म तो आनी चाहिए ना थोड़ी, कि सेकंड मैरिज करी इतना उड़ के, पहले अच्छे भले शौहर को अपना घर बर्बाद किया, फिर सेकंड मैरिज कर ली, और अब वो डांट रहे तो वो भी डाल दिया,
है ना। जैसे कि मैंने कहा कि राई के दाने के बराबर भी चीज़ शो ऑफ करना नहीं छोड़ती है ये औरत, तो वो भी डाल दिया, तो मुझे वो भी फेक लगा। अब जो हाथ का सा बना के कुछ ब्लर करके डाला हुआ है कि और कुछ लिखा है उस पर ऐसे ही कि रॉन्ग पर्सन से शादी कर ली या करनी नहीं चाहिए, जो भी है, तो मुझे वो भी लगा। क्योंकि ऐसे ऐसे काम लोग करते रहते हैं सोशल मीडिया पे ना, ऐसे काम करते रहते हैं। किसी का कोई पिक उठाया और पिक्चर और डाल दिया, किसी का कुछ उठाया डाल दिया, मतलब अपना बना के, तो भले ही हाथ अपना हो तो उसको ब्लर करने की क्या ज़रूरत थी। अगर कुछ खरोंच के जो भी निशान थे तो पब्लिक को दिखने देती ना, उसको ब्लर क्यों किया। ब्लर करने में तो सारा छुप गया, लेकिन हाँ ब्लर करके उस पर स्टोर मतलब जो लिख के डाला हुआ है ना, वो तो मजाक ही उड़ाएंगे लोग, ज़ाहिरी बात है। आपने इतना किसी का घर बर्बाद कर दिया आपने, तो ये लोगों के लिए तो, और लोग कह रहे हैं कि सही में इबरत है कि सेकंड मैरिज करो तो फिर ये हाल करता है, मतलब दूसरा शौहर जो है। अब क्या बात है अंदर की वो तो नहीं मालूम, तो मुझे तो फेक ही लगता है कहीं ना कहीं कि बांटने तो कौन मदद कर देगा। अगर लोग देखेंगे तो कौन मदद कर देगा उनमें से। अब ये सब डालना तो कोई मदद करने को आने वाला है नहीं, है ना, बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बुरा भला बोलेंगे, ताने मारेंगे, है ना। तो वही हो रहा है क्वीन दारो के साथ भी। जैसा किया था वैसा, मतलब जैसा बोया था वैसा पाया। अगर रियल हो तो जैसा बोया था वैसा पाया। और जो पहले हस्बैंड का तो हमने देखा नहीं, क्योंकि वो तो शरीफ ही लगता है। अगर वो भी ऐसा वैसा होता तो वो भी काफ़ी उछल कूद करता मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और इस पर इल्ज़ाम लगाता या बुरा बोलता है, जो भी। वो अपनी जगह खामोश बैठ गया, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा उसको, है ना। देखा इसको ही क्योंकि इसको भी हर चीज़ दिखाने की लोगों को शौक़ है, हर चीज़ दिखाना है, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़, शो ऑफ जिसको कहते हैं। तो शो ऑफ को देख के ये पागल हुई सामने वाले के, और ख़ुद भी ये शो ऑफ है, इसलिए जोड़ियाँ मिल गई दोनों की, और शो ऑफ करके दोनों ने शादी कर ली। अब जो है ऐसा, मतलब लोगों के ज़रिए बोला जा रहा है कि पछता रही है, पर मुझे तो मतलब इनकी आदत पहले से पता है कि इनको हर चीज़ छोटी चीज़ का शो ऑफ करने की आदत है। तो ये कहानी थी और मुझे यही दिखाना था। और वैसे भी अगर एक मैरिज है आपकी तो सेकंड मैरिज करने की ज़रूरत क्या है, अगर अच्छा भला गुजर रहा है। क्योंकि वो जो घर में पहले ये रहती थी और जिस फ़ोन से ये शूट वगैरह उतारती थी, इसके इतने मिलियनों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आता था कि ये बहुत गरीब है, बहुत सीधा हालत में रह रही है, खाने को नहीं है, ये जो भी कुछ है, या बाल बच्चे नहीं हैं, तो शौहर सही नहीं है वो। और अगर और उससे ज़्यादा चाहिए था तो वो भी हो जाता, है ना। साथ साथ में भाई मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, तो क्या कमाई आती नहीं होगी। यूट्यूब वगैरह के इतने फंक्शन करती थी तो वो कमाई आती नहीं होगी, शौहर के कमाता नहीं होगा बिल्कुल भी पहले वाला। तो ये सब बोरिंग और बकवास बात है, और फेक लाइफ है इनकी, दिखावा या तो रियल भी है। कमा तो रहे होंगे ना, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्यों मतलब इतना जान लगा के काम की जाता है, हर चीज़ बताया जाता है, व्लॉग डाला जाता है, पैसे ही आते हैं ना उसमें। और मिलियनों में व्यू अगर हों, मिलियनों में सब्सक्राइबर हों, है ना, तो क्यों पैसे क्यों नहीं आएंगे। तो मतलब कितनी गरीबी इन पर छाई थी क्वीन दारो पे, जो इनको सेकेंड मैरिज यानी करनी पड़ी। तो वही, बाकी सब तो फेक है। सोशल मीडिया का पौना हिस्सा फेक होता है ना। पाव हिस्सा अगर रियल हुआ तो हुआ, उस पर मुझे यकीन नहीं, लेकिन पौना हिस्सा फेक होता है, तो सारा ही कुछ फेक है फिर, है ना। चलो बहरहाल ऊपरी बात करेंगे इनकी जो सेकंड मैरिज है उसके बारे में, कि इन्होंने ऐसी स्टोरी लगाई थी, है ना। तो मैंने बोला लाओ मैं भी शेयर करूँ फिर ये।